हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपा और मेरे चैनल का नाम है स्टाइल बाय कॉर्नर दीपा। और मैं आज आपको बालों से जुड़ी समस्या लेके आई हूँ। हम लोगों के बाल ड्राई हो जाते हैं, बहुत बाल झड़ने लगते हैं। वैसे ही विंटर्स पड़ रही हैं तो विंटर्स में तो हमारे बाल बहुत ही विंटर्स में तो बहुत बाल टूटते हैं और ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती और इतने इतने बाल टूटते हैं हमारे। हम बालों के टूटने से परेशान हैं। वो अच्छे से ग्रोथ हो, बाल बहुत सारे ना टूटे और घने भी हों हमारे बाल, और लॉन्ग हेयर हों और मजबूत भी रहे हमें बाल। हमें बहुत से तेल आ रहे हैं, बहुत से सीरम आ रहे हैं, बहुत से तेल आ रहे हैं। जो ओनियन ऑयल आता हैगा और आंवला ऑयल आता है और आलमंड ऑयल आता है। उनमें बड़े मुश्किल से 2% या 1% जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है और बाकी सब ऐसे ही रहता है। तो हमें घर पे ही रहकर कोई ना कोई DIY सीरम या रेमेडीज यूज़ करना चाहिए। घर की रेमेडीज बहुत अच्छी रहती हैं और बालों की ग्रोथ भी होती है। देखिए मेरे बाल आपको लग रहे होंगे वो शाइन कर रहे हैं। मैंने ये रेमेडी अपनाई है, आप भी ये रेमेडीज अपना सकते हैं और इनसे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। बाल झड़ते नहीं हैं, बाल टूटते नहीं हैं और देखिए ना बालों में गैप रहता है और बाल सॉफ्ट भी रहते हैं। हमें बाजार के सीरम या ऑयल लेने की जगह हम घर पे ही ऑयल या सीरम बनाना चाहिए, जिससे हमारे बाल में केमिकल्स बिल्कुल यूज़ ना हो और जो नेचुरल चीज़ें रहती हैं वो यूज़ हों और हमारे बालों में कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। हम ज़्यादा उल्टी सीधी यूज़ करते हैं तो हमारी डैंड्रफ हो जाती है, खाल टाइप की निकलने लगती है, वो भी ना हो। हमें बाहर की चीज़ों से बचना चाहिए। वो घर पे ही ऑयल बनाना चाहिए, सीरम बनाना चाहिए, घर के सामान से ही यूज़ करना चाहिए। और अगर हम मार्केट का लेने जाते हैं तो वैसे भी हमें बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं और महंगी महंगी हर प्रोडक्ट आते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम घर का ही सामान लेकर हम अपने बालों के लिए, देखिए आप मेरे बाल देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं और शाइन भी नेचुरल है। और मैं ना बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर की DIY चीज़ें यूज़ करती हूँ। जो घर की होम रेमेडीज रहती हैं वो मैं उनसे ही बालों का ख्याल रखती हूँ। वैसे ही विंटर्स पड़ रही तो विंटर्स में बाल हमारे रफ टाइप के हो जाते हैं, बहुत झड़ते हैं, बहुत सारे टूटते हैं बाल। ये टूटे ना और इनसे बचने के लिए हमें होम रेमेडीज यूज़ करनी चाहिए। और आपको लगता होगा होम रेमेडीज कोई काम नहीं करती, तो होम रेमेडीज बहुत काम करती हैं और हमें DIY चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और घर पे ही DIY करना चाहिए। तो इससे हमारे बालों की ग्रोथ भी होगी और बाल नेचुरल भी रहेंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे और ब्लैक रहेंगे, काले वाइट नहीं होंगे और घने भी होंगे और इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। और हमने देखा है अपन उल्टी सीधी चीज़ें यूज़ करते हैं तो देखो बहुत सारी रूसी टाइप की हो जाती है। देखिए आप मेरे सिर में बिल्कुल नहीं है तो रूसी टाइप की हो जाती है, तो हम रूसी से भी बहुत परेशान रहते हैं। उल्टी सीधी चीज़ें यूज़ करती तो हमें अच्छे से शैम्पू भी यूज़ करना चाहिए और शैम्पू में भी ये हम DIY चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और है ना, हम सीरम में भी DIY चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं आज नई चीज़ का सीरम बनाना बताऊंगी। आज मैं आपको लाई हूँ रोज़मेरी और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और इसका ये इसी बॉक्स में आया था। तो यही डिब्बी में आया। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। जो बोलती है इसी डिब्बी में आया था और मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और मैंने इसकी 2 डिब्बी मंगवाई है, तो आप भी मंगवा सकते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रोज़मेरी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारे बालों में ग्रोथ भी करता है और हमारे बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। आपको मैं आज इसकी होम रेमेडी बता रही हूँ। आप इसे DIY सीरम बना सकते हो और मैं आज सीरम बना के बताऊँगी आपको कि आपको इस टाइप से सीरम बनाना है और किस टाइप में लगाना है। ये इस टाइप में होती है रोज़मेरी, डंडियाँ टाइप की रहती हैं इस टाइप में, ये देखिए। और ये हमारे बालों को बहुत फ़ायदा करती है। और ये इसके तो आजकल है ना मार्केट में भी है ना बहुत से सीरम या बहुत सी चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट में ये रहता है कि ये चीज़ है ना थोड़ी सी रहती है उसके अंदर और उल्टी सीधी चीज़ें बहुत सारी रहती हैं, तो इसलिए हमें मार्केट की चीज़ें से लेने से अच्छा खुद घर पर हमें घर का सीरम यूज़ करना चाहिए।
मैंने सीरम बनाना बताया है, इस टाइप में आप सीरम बना सकते हैं और अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। आपके बाल में ग्रोथ होगी, बाल घने होंगे और बाल सॉफ्ट भी रहेंगे और बाल वाइट भी नहीं होंगे और आपकी बाल स्मूथ भी रहेंगे और आप नेचुरल शाइन पा सकोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आज चलिए आपको ये सीरम बनाना बताती हूँ। DIY सीरम बनाने के लिए एक तपेली में, टॉनिक बनाने के लिए एक तपेली में पानी लेना है और उसमें 2 गिलास पानी डाला है मैंने, और आप भी 2 गिलास पानी डाल सकते हैं। और फिर मैंने मेथी दाना लिया है, मेथी दाना डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब होगा। और ये रोज़मेरी है, ये रोज़मेरी आप भी ढक्कन में लेकर, इस टाइप में ढक्कन में लेकर और डाल सकते हैं। मैंने एक ढक्कन करीब डाला हुआ है रोज़मेरी। इसी मेथी वाले उसमें एक ढक्कन रोज़मेरी डाल देंगे और ये टॉनिक हमारा तैयार हो जाएगा। जब ये बहुत खोलने लगेगा, उपनाने लगेगा, जब उबल जाएगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अभी तो ये गैस चालू करा है तो टाइम लगेगा उबलने का। मैंने वीडियो नहीं डाला कि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो थोड़ा सा मैंने बस दिखाते हुए वीडियो डाल दिया है कि मैंने इस टाइप से रोज़मेरी डाला था और मेथी दाना डाला था। और थोड़ी देर के लिए हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे और ये उबलने लगेगा और ठंडा करके फिर हम एक बर्तन में छन्नी से इसे छान लेंगे। हमारा टॉनिक हम एक बर्तन में छान लेंगे, या आप सीरम कह सकते हैं या टॉनिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। और ये हम एक बर्तन में छान लेंगे और ये ठंडा हो चुका है, ये मैंने छान लिया है। और एक बोतल लेंगे, या स्प्रे बोतल हो या फिर इस टाइप की बोतल हो आपकी, तेल की आपके पास में कोई सी भी, एक शीशी में इसे भर लेंगे। ये शीशी ली है मैंने और इसे भर लेंगे इस टाइप में। ये मैंने भर लिया है और ढक्कन लगाएंगे। ये मेरे हेयर ऑयल की शीशी थी जिसे मैंने यूज़ किया है। उस टाइप में आप ऊपर से जिधर से मांग निकालते हैं इस टाइप में नीचे को लेते हुए जाएंगे और पूरे अंदर बालों में अब्जॉर्ब हो जाएगा ये। पहले ऊपर के बालों में हम लगाएंगे इसे। मैंने मांग पे भी लगा लिया इसे, मांग पे भी इस तरह से लगा लेंगे, दोनों तरफ लगा लेंगे, पूरे बालों में हो जाएगा। ये पूरे बालों में मैंने लगा लिया है इसे, दोनों साइड पूरे बालों में कर लेंगे हम। पूरे बालों को हमें इससे भिगोना है और पूरे बालों में हमें लगाना है इसे इस टाइप में। और इस टाइप से वो उसमें जो लगी हुई है उससे तेज करेंगे तो वो पानी या टॉनिक ज़्यादा निकलने लगेगा। तो इस वजह से मैंने इस टाइप में दबा दबा के शीशी को निकाल लिया था। और फिर ये नीचे की तरफ ले जाएंगे हम बालों में लगाते हुए और नीचे नीचे साइड लगा लेंगे बालों में। ये पूरे बालों में दोनों साइड लगाना है हमें, इस साइड भी लगा लेंगे इसी तरह से, उस साइड भी लगा लेंगे इसी तरह से। और इसी तरह से इस साइड भी मैंने पूरे बालों में लगा लिया। नीचे तक लगाना है हमें, बालों के नीचे सबसे आखिरी लास्ट भाग पर इस टाइप में लगा लेंगे। पूरे बाल बिल्कुल गीले हो जाना चाहिए इससे, और फिर हम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए पूरे बालों में। ये ज़रूरी है इसके लिए कि पूरे बालों में चला जाए ये। और ये पूरे बालों में लगा लेंगे, बिल्कुल बाल नहीं छूटना चाहिए, पूरे बालों में लगना चाहिए, तभी तो हमारे बाल सॉफ्ट होंगे,
शाइनी दिखेंगे और बाल मजबूत होंगे। और फिर हम थोड़ी देर जूड़ा बना लेंगे और थोड़ी देर रहने देंगे इसको ऐसे इसी टाइप में। पूरे बालों में पीछे आगे कहीं भी जगह ना छूटी रहे, इसलिए मैंने पूरे बालों में लगा लिया, कहीं पर भी जगह ना छूटे थोड़ी सी भी। और थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस टाइप में पूरे बालों में ये हो गया है। मेरे पूरे बालों में टॉनिक लग गया है। सीरम या टॉनिक कुछ भी कह सकते हैं। और इस टाइप में मैंने जूड़ा बना लिया है। फिर लगाने के बाद में और हम 1 घंटे या 1.5 घंटे तक रखेंगे, जिससे ये सूख जाए। और सूख जाएगा तो हम बाल धोने के लिए जाएंगे। और ये टॉनिक बचा था तो इसमें मैंने DIY शैम्पू भी बना लिया है इसी से। इसमें ना टॉनिक मिला लिया और इसके अंदर शैम्पू डाल देंगे तो ये DIY शैम्पू बन जाएगा। और इससे मैं बाल अपने धो लूँगी इस टाइम में मिला के। और मेरे को 1 घंटा हो चुका था तो इसके बाद DIY शैम्पू मिलाकर मैंने अपने बाल धो लिए हैं। और बाल धोने के बाद मेरे और इस टाइप आपको से मेरा बाल हो गए थे, बिल्कुल DIY शाइनी सीरम टाइप के कैसा हो लगा गए ये थे। आप बताइएगा ज़रूर। और मैं ऐसी ही होम रेमेडीज़ लेके आती रहूँगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कीजिएगा। आपको मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। और आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और ऐसी DIY सीरम, हेयर ऑयल और बहुत सी चीज़ें लाती रहूँगी मैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ये बताइएगा। और मैंने इस बार आपको हेयर से रिलेटिव प्रॉब्लम्स के बारे में सल्यूशन बताया था। तो आप ये मैं खुद यूज़ करती हूँ तो आप बेफिक्र होकर ये होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपके सामने ही मेरे बालों में लगाया था, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ बता दिया बनाकर और मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैंने यूज़ किया है तो आप ये बालों में यूज़ कर सकते हो। बहुत बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और मैंने इसे शैम्पू में भी मिला के लगाया था, तो आप शैम्पू में भी मिला के लगा सकते हैं जो सीरम बच जाता है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और मेरे मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और बाहर की चीज़ों से अब बचिए। ना आप बाहर से सीरम लीजिए, ना आप बाहर से हेयर ऑयल लीजिए। आप घर पे ही रहकर होम रेमेडीज से DIY करके आप घर पे ही हेयर ऑयल बना सकते हो, घर पे ही हेयर सीरम बना सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। वैसे तो बहुत बिजी टाइम रहता है लोगों का आजकल, तो टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन अपने लिए अपनी केयर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। जब भी आप अपने आप को अच्छा स्वस्थ स्किन केयर कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। बाय बाय।